सबको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम 12th क्लास के गुडविल चैप्टर को सीखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं गुडविल क्या है। गुडविल इज ए एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ गुड्स नेम दैट इज रेपुटेशन ऑफ ए बिजनेस विच इनेबल्स टू अर्न मोर प्रॉफिट इन कंपेरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट के कंपेरिजन में हम थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं अर्न बाय अदर सेम बिजनेस इन फ्यूचर। ठीक है, मतलब क्या हिंदी में देखते क्या है, गुडविल को हिंदी में ख्याति या सुनाम कहते हैं। यानी ख्याति एक व्यवसाय के माल नाम प्रतिष्ठा का अनुमानित मूल्य है जो भविष्य में अन्य समान व्यवसाय द्वारा अर्जित सामान्य लाभ की तुलना में अधिक लाभ अर्जित करने में सक्षम होता है। मतलब क्या है, यानी गुडविल एक ऐसा एलिमेंट या एक ऐसा आइटम है जो हमारा फ्यूचर में आने वाले प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है ना, उस हिस्से को बढ़ा देता है। यानी मान लीजिए हम हर साल 10,000 करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो गुडविल एक ऐसा एलिमेंट है जो उसमें ऐड होने पर हमारा अगला साल जो प्रॉफिट है वो हो सकता है 12,000 से 15,000 तक चला जाए। तो गुडविल क्या करता है, किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट को बढ़ाने में, उसका शेयर को बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, गुडविल क्या है, देखिए गुडविल को हम लोग दो भागों में डिवाइडेड करते हैं। सबसे पहला है परचेज गुडविल और दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, है ना। परचेज गुडविल क्या है, परचेज गुडविल को हमेशा जो बिजनेसमैन या जो ओनर होता है वो खरीदता है किसी दूसरे ओनर से। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमेशा खुद से बनाया जाता है, यानी खुद से जनरेट किया जाता है गुडविल को, है ना। अब गुडविल का मोटा मोटी जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है नाम, यानी मार्केट में आपका क्या नाम है। अब इसको एक एग्जाम्पल तौर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, एक मिनट रुकिए, एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। मान लीजिए ये ए जो कंपनी है या ए, मान लीजिए इसको एक दुकान समझते हैं, एक शॉप समझते हैं। शॉप कौन सा शॉप है, तो ये मिठाई का दुकान है, स्वीट का। अब मान लीजिए बाज़ार में दो स्वीट का दुकान है, एक ए है और एक दूसरा है बी। अब हम लोग है कस्टमर, हम किसका पास जाएंगे, तो कस्टमर का कुछ डिमांड आता है। क्या डिमांड आता है, तो मिठाई का जो साइज़ है, साइज़ अच्छा होना चाहिए, मिठाई का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ हमारा बजट में फिट भी हो जाए। तो मान लीजिए दुकान नंबर ए जो है, यानी दुकान नंबर ए, इसमें क्वालिटी अच्छा है, मिठाई का साइज़ ठीक है, मिठाई मेरा बजट के अंदर भी आ जा रहा है, और साथ ही साथ इसका जो ओनर है या इसका जो स्टाफ है उसका कस्टमर के साथ बिहेवियर भी अच्छा है। तो हम क्या करेंगे, एज ए कस्टमर हम इसी दुकान को ज़्यादा प्रीफर करेंगे, है ना। लेकिन इसका अपोजिट में और एक दुकान है जिसका नाम है बी। इस दुकान का मिठाई का क्वालिटी ठीक नहीं है, मिठाई का साइज़ छोटा है, इसका ओनर और स्टाफ का बिहेवियर एकदम रूड है ना, एकदम अच्छा नहीं है, कस्टमर के साथ ठीक से बात नहीं करता है। और कभी कभी तो क्या करता है ना, किसी अजनबी कस्टमर से पैसा भी ज़्यादा ले लेता है ना, मिठाई का दाम ज़्यादा ले लेता है। तो मार्केट में देखिए दो दुकान है, लेकिन दोनों दुकान में इस दुकान का रेपुटेशन अच्छा है और इस दुकान का रेपुटेशन ख़राब है ना। तो सबसे ज़्यादा कस्टमर जाएगा किसके पास, किस दुकान में, ये जाएगा सबसे ज़्यादा जाएगा ए दुकान, ए जो दुकान नंबर ए है उसमें जाएगा, बी में जाएगा नहीं। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, मिठाई मान लीजिए ये भी 10 किलो का बनाया है, ये भी 10 किलो का बनाया है, तो इसका 10 किलो जल्दी बिक्री हो जाएगा, यानी सेल हो जाएगा, और साथ ही साथ और 5 किलो और शाम होते होते और बना लेगा। लेकिन इसका 10 किलो ही बेचने में हो सकता है कि 2 दिन तक 10 किलो बेच रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए ये जो प्रॉफिट होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है ना, गुडविल कहीं ना कहीं उसको इंक्रीज़ करने में मदद करता है। इसीलिए हम लोग क्या सीखे थे कि जो गुडविल जो होता है ना, वो अगर हम बिजनेस में ऐड हो जाता है तो प्रॉफिट, मेरा शेयर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए अब एक दुकान है जिसका नाम है एक्स, और एक दुकान है, और एक नया दुकान आज खुल रहा है जिसका नाम मान लीजिए एक्स वाई। अब एक्स का बिजनेस में रेपुटेशन अच्छा था, मार्केट में रेपुटेशन अच्छा था, कस्टमर से बिहेवियर अच्छा था, तो सारा लोग क्या करेगा, इसी एक्स से ही सारा सामान खरीदता था। लेकिन एक्स जो है ना, वो अपना दुकान को बेच रहा है, किसको बेच रहा है, एक्स वाई दुकान को बेच रहा है, यानी ओनर को बेच रहा है। तो जब ये दुकानदार जब बेचेगा ना सामान को, तो टोटल दुकान का प्रॉपर्टी का दाम था मान लीजिए 1 लाख रुपया, लेकिन ये बेच रहा है 1,20,000 में। कितना में बेच रहा है, 1,20,000 में।
ये जो 20,000 जो एक्स्ट्रा ले रहा है ना, ये किस चीज़ का पैसा ले रहा है, तो ये गुडविल के ले रहा है। तो ये जो XY जो कंपनी है या XY जो दुकानदार है, ये क्या करेगा, 1 लाख तो प्रॉपर्टी का दाम दे रहा है और एक्स्ट्रा जो 20,000 दे रहा है ये गुडविल का दे रहा है। तो इस तरह का गुडविल को हम लोग कहते हैं परचेज गुडविल। मतलब वो गुडविल जो खुद से ना बनाया हो, किसी दूसरा का गुडविल को खरीदा जा रहा है ना, उसका नाम को खरीदा जा रहा है, उसको कहते हैं परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एकदम मतलब सिंपल होता है कि हम मार्केट में अच्छा क्वालिटी का सामान बेचेंगे, हम मार्केट में कस्टमर से अच्छे से बिहेवियर रखेंगे, है ना। मेरा जितना भी स्टाफ है सभी सबका जो कस्टमर से बात करने का तरीका होता है ना, सप्लाई करने का हर चीज़ का तरीका अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, तो उस तरीक़े से मेरा एक मार्केट में मेरा एक नाम बनते जाता है। तो उस नाम को ही हम क्या कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और जो हम किसी का नाम खरीदते हैं उसको कहते हैं परचेज गुडविल, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इट इज़ ए गुडविल दैट इज़ एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट। यानी ये जो गुडविल है इसको पेमेंट के द्वारा यानी पैसा के द्वारा हम इसको लेते हैं। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है? इट इज़ एन इंटरनली जनरेट गुडविल अराइज फ्रॉम फैक्टर्स दैट रन्स बिजनेस। यानी बिजनेस में जो भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। यानी खुद से बनाया हुआ जो गुडविल होता है, खुद से बनाया हुआ जो नाम होता है उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आप देखते हैं इसको शो कहाँ किया जाता है। जो परचेज गुडविल होता है उसको रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग बैलेंस शीट में, ठीक है, क्योंकि इसमें पैसा से लेन देन हो रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ये कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है ना, इसमें किसी पैसा का बात ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह का एक्टिविटी को हम लोग कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे देखिए क्या है। देखिए गुडविल मीन्स नेम एंड रेपुटेशन ऑफ फर्म, ठीक है। गुडविल का मतलब क्या होता है कि किसी फर्म का, किसी कंपनी का रेपुटेशन है ना। गुडविल जो होता है वो हमेशा रेपुटेशन को बढ़ाने का कोशिश करता है ना। गुडविल क्या करता है? फर्म का रेपुटेशन बढ़ाता है और रेपुटेशन बढ़ाने से बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है और रेवेन्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मेरा बिजनेस का प्रॉफिट होगा। यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट को बढ़ाने में गुडविल का बहुत बड़ा हाथ रहता है। अब हम थोड़ा देखते हैं कि गुडविल कौन सा नेचर का है। तो गुडविल हम लोग जानते हैं कि मेरा इनटांजिबल नेचर का है। यानी क्या है इनटांजिबल का मतलब होता क्या है? तो सबसे पहले एक छोटा सा फंडा है इनटांजिबल और टांजिबल का। हमारा जो एसेट्स होता है, एसेट्स को 2 भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं फिक्स एसेट्स और एक बांटते हैं करेंट एसेट्स, ठीक है। ये जो मेरा फिक्स एसेट्स है, इसी फिक्स एसेट्स को फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया टांजिबल एसेट्स और एक बांटा गया है इनटांजिबल एसेट्स, ठीक है। टांजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है, अब आते हैं। देखिए टांजिबल एसेट्स का मतलब होता है टांजिबल एसेट्स आर टांजिबल एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन बी सीन, टच, फेल्ट फिजिकली। मतलब वह एसेट जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फिजिकली उसका अनुभव ले सकते हैं ना, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उस तरह का सभी एसेट्स को क्या कहते हैं? टांजिबल एसेट्स। जैसे कि एग्जांपल क्या है? बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, लैंड, etc। यानी बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मशीन को भी टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी तरह से सभी को देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। उस तरह का सभी एसेट्स को क्या कहते हैं? टांजिबल एसेट्स। तो इनटांजिबल एसेट्स क्या होता है? देखिए क्या है, इनटांजिबल एसेट्स आर दोज विच आर नॉट सीन। यानी वह एसेट जिसको हम ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, एंड फेल्ट फिजिकली, ना ही उसको अनुभव कर सकते हैं ना, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो उस तरह का सभी एसेट्स को क्या कहते हैं हम लोग? इनटांजिबल एसेट्स, ठीक है। तो इनटांजिबल एसेट्स का एग्जांपल क्या है? गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, इस तरह का सभी, है ना। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये जो मेरा इनटांजिबल एसेट्स है, इसी तरह का ही नेचर का और एक मेरा एसेट्स होता है। क्या होता है? वो है मेरा फिक्स एसेट्स। ये भी मेरा एसेट्स में ही होता है, लेकिन इसको ये मेरा एक तरह का एक्सपेंस मान लेते हैं ना। एसेट्स तो है लेकिन एक्सपेंस बोलना ही ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए क्या, फिक्टिटियस एसेट्स इच विच एसेट्स दैट कैन नॉट बी टच इन ह्यूमन बीइंग एंड कैन नॉट सेल और एक्सचेंज एंड कलेक्ट द मनी फ्रॉम दीज एसेट्स।
यानी वह काल्पनिक एसेट्स, फिक्टिटियस का मतलब होता है काल्पनिक संपत्ति, है ना, जो मेरा है, ये लगता है कि मेरा फ्यूचर में उससे मेरा हेल्प होगा, लेकिन उस तरह का किसी का हेल्प नहीं होता है ना, उस एसेट से मेरा कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो उस तरह के एसेट्स को क्या कहेंगे? काल्पनिक एसेट्स। जैसे मान लीजिए काल्पनिक संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसमें मनुष्य स्पर्श नहीं कर सकती है और ना ही इन संपत्ति को बेचकर या इनके एक्सचेंज करके, है ना, विनिमय, एक्सचेंज का हिंदी होता है विनिमय, या इसके विनिमय के द्वारा धन यानी मनी एकत्र किया जा सकता है। यानी वह एसेट जिसको ना ही हम बेच सकते हैं, ना ही उसको एक्सचेंज करके हम मनी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना, तो वो तो मेरा एसेट्स, उसको नहीं कहना बेहतर होगा क्योंकि उससे मेरा कोई बेनिफिट्स ही नहीं मिल रहा है। तो उस तरह का सभी एसेट्स को क्या कहते हैं? फिक्टिटियस एसेट्स, यानी काल्पनिक संपत्ति। इसका एग्जांपल क्या है? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, यानी जो एसेट साइड में लिखा जाता है, हाँ, ये सभी क्या है मेरा, यानी ये सभी मेरा बिजनेस का एक तरीके का लॉस है जिसको कंपनी क्या करता है? थोड़ा थोड़ा करके दिखाता है ना। थोड़ा थोड़ा करके क्यों दिखाएगा? जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस में 5 लाख का लॉस हो गया है, 5 लाख का मान लीजिए मेरा बिजनेस में लॉस हो गया। अब इस 5 लाख को अगर यदि हम लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दे कि मेरा 5 लाख का लॉस हुआ है, तब तो मेरा बिजनेस का जो शेयर होता है, यानी मेरा बिजनेस का जो शेयर होता है वो तो शेयर मार्केट में तो इसका वैल्यू डाउन ना हो जाएगा। तो डाउन होने पर इसका सारा मार्केट का जो भी रेपुटेशन है ना, सभी तो डाउन हो जाएगा, शेयर गिर जाएगा। तो शेयर गिरने से तो कंपनी एकदम घाटा। तो उस घाटे से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना कि इसी 5 लाख को हम दिखाते हैं, लेकिन किस तरह से? थोड़ा थोड़ा करके। मान लीजिए कभी 20,000 दिखा दिए, कभी 10,000, कभी 50,000। तो इस तरह से क्या होता है ना कि कंपनी में तो लॉस होते रहता है, तो मेरा मार्केट में रेपुटेशन डाउन नहीं होता है। और एक बार में अगर दिखा दें कि मेरा कंपनी में 5 लाख का लॉस हो गया, तो जो भी शेयर होल्डर रहता है, सभी शेयर होल्डर क्या करेगा? अपना शेयर को वापस कर लेगा, है ना, डाउन कर लेगा। शेयर मार्केट में मेरा शेयर बेचना बंद हो जाएगा, यानी सेलिंग होना बंद हो जाएगा। तो इसलिए हम फिक्टिटियस एसेट्स को थोड़ा थोड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था गुडविल का थोड़ा बेसिक, है ना। तो आशा करते हैं आपको ये गुडविल का बेसिक आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक आता रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।